हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल महादेव सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं उस विषय पे वार्ता करना चाहता हूँ, कुंडलिनियों के विषय में। आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कुंडली जागृत करने के नए नए तरीके बताए जा रहे हैं। इस पे तमाम वीडियो की भरमार आ गई है। तमाम साधक जानना चाहते हैं कि कुंडलियाँ कैसी जागृत हो रही हैं। तमाम मैं देख रहा हूँ तथाकथित गुरु साधक कुंडलियाँ जागृत करने का आश्वासन दे रहे हैं कि हम 15 मिनट में कुंडलियाँ जागृत करा देंगे, कोई 1 महीने में करा देगा, कोई बता रहा है 6 माह में, कोई बता रहा है 3 साल में कुंडलियाँ जागृत करा देंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कुंडलियाँ है क्या, कुंडलिनी है क्या। दूसरी बात यह कि हम कुंडली जागृत क्यों करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों कुंडली हम जागृत करना चाहते हैं। जब तक यह लक्ष्य निर्धारित न हो तब तक हमें कुंडली जागृत करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। कुंडली हम जागृत क्या है, पाना क्या चाहते हैं, पहले आपका मार्ग क्या है यह निश्चित करें, फिर कुंडली जागृत करने के विषय में सोचें, पहली बात। दूसरी बात कि कुंडली जागृत वही करा सकता है जो पूर्ण गुरु हो। इसके विषय में वार्ता करने से पहले हम कुंडलियों के विषय में आपको बता दें। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। इस 7 चक्र के अलावा भी करीब 108 चक्र हैं, लेकिन पहले हम 7 चक्र की बात करेंगे जिसे हम कुंडलियाँ कहते हैं, 7 चक्र। तो यह कुंडली क्या है, तमाम साधक पूर्व गुरु जिन्होंने कुंडलियाँ जागृत की हैं और अनुभव प्राप्त किए हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि यह एक सर्प के आकार का जिसका मुंह नीचे की ओर है, यह एक ऊर्जा है, यह कोई अंग नहीं है। यह शरीर का पोस्टमार्टम करके देखा जाए तो यहाँ सर्पिणी के आकार का कोई अंग नहीं मिलेगा। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसने अनुभव किया है उनके द्वारा बताया जाता है कि यह एक ऊर्जा है जिसका मुंह सर्पिणी की तरह नीचे की ओर, उसका मुंह नीचे की ओर होता है, जिसको कुंडलियाँ कहा जाता है। कुंडलियाँ मूलतः कुंडली 7 प्रकार के हैं। पहला है मूलाधार। मूलाधार हमारे जो रीढ़ की हड्डी है इससे सबसे निचले भाग में गुदा द्वार के, हमारे जननांग और गुदाद्वार के बीच में सबसे निचले भाग है, उसको मूलाधार, वहाँ पे मूलाधार स्थित होता है। और यहाँ से यदि मूलाधार को सक्रिय करते हैं तो यहाँ से जो ऊर्जा सबसे पहले यहाँ से ऊर्जा उठनी शुरू होती है। मूलाधार के बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारे नाभि के पास होता है, स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ से यदि ऊर्जा हम सक्रिय करते हैं, कुंडलियाँ जागृत करते हैं, तो जागृत होकर के वो ऊर्जा स्वाधिष्ठान में आती है। स्वाधिष्ठान के बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो हमारे हृदय के पास, हृदय के हड्डी के ठीक नीचे जहाँ हम हृदय महसूस करते हैं, वहाँ पे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र जो है ये हमारे गले के नीचे ये जहाँ से हड्डी प्रारंभ होती है, गले के नीचे, यहाँ पे कंठ के नीचे, यहाँ पे अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र के बाद जो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो है कंठ के ऊपर, यहाँ मुंह के पास छोटी, इसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, 6वां ग्रह आज्ञा चक्र, जो मस्तक में बीच में, जहाँ हम त्रिनेत्र कहते हैं, जैसे हम कहते हैं एक शिव जी के पास त्रिनेत्र है, हमने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा। तो ये आज्ञा चक्र, जहाँ हम तीसरा नेत्र समझते हैं, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र के बाद होता है सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ जो है ये हमारे मस्तक के पीछे, जहाँ पे चोटी होती है, जहाँ पे चोटियाँ रखी जाती है, यहाँ पे हमारा सहस्त्रार्थ होता है। तो ये 7 चक्र होते हैं। जब हमारे मूलाधार की ऊर्जा जब सक्रिय हो जाती है, यदि ऊर्जा सक्रिय नहीं है तो आदमी या व्यक्ति साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करता है और अपने काम वासना में लिप्त रहता है। उस ऊर्जा को यदि वह सक्रिय कर लेता है तो यहाँ से वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, स्वाधिष्ठान के से लेकर के फिर ऊपर वो
सक्रिय होती जाती है। तो कुछ ऐसे साधक हैं, कुछ से गुरु जिन्होंने अपनी कुंडलियों को जागृत किया और एक एक कर जो है कुंडलियों को उन्होंने जागृत करना शुरू किया और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना शुरू किया। यह ऊर्जा जब मस्तिष्क से सहस्रार तक जाती है, उसके बाद कुंडलियाँ जागृत करने के बाद आगे के मार्ग के लिए, ओम को प्राप्त करने के लिए, परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुंडलियाँ जागृत करना या जिसकी कुंडलियाँ जागृत हो चुकी है, इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि वह ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जिसके सहस्रार तक जो है ऊर्जा पहुंच गई, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया या वहाँ से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ऊर्जा वहाँ तक सक्रिय होने के बाद उसके अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं, इतना कि बहुत कुछ वो जो है देख सकता है, दूसरे के मन को जान सकता है और आगे के मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का उसे खुद अनुभव हो जाएगा तमाम, कि वो आगे के मार्ग के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर, वहाँ से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी योग का हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्त करने के 3 माध्यम बताए गए हैं। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, तीसरा है योग मार्ग। तो ये योग मार्ग की साधना है। योग मार्ग से ये प्रथम जो है चरण योग मार्ग का, योग क्या है? योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। उससे जुड़ाव का जो प्रथम मार्ग है वो है कुंडलियाँ जागृत करके, पहले अंदर कुंडलियाँ जागृत करने से पूर्व क्या होगा, पहले हमें अंदर की जो गंदगी निकालनी होगी, हमारे अंदर के नकारात्मक विचार, जो कचरा है वो पहले निकालना होगा, फिर कुंडलियाँ जागृत करने का तात्पर्य समझ में आता है। जैसे एक गिलास में पेट्रोल भरा हुआ है या मिट्टी का तेल है, उसमें हम स्वच्छ जल रखना चाहते हैं, तो स्वच्छ जल रखने से पहले हमें मिट्टी का तेल हटाना होगा, उसी गिलास को खाली करना होगा, तभी हम उसमें स्वच्छ जल भर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यदि हम कुंडलियों को जागृत करना चाहते हैं या ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन के योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा पहले अपने मन को स्वच्छ करना होगा। पहले नकारात्मक विचारों को, पहले इधर उधर से आने वाले गंदी विचारधाराओं को, लोभ लालच ईर्ष्या के द्वेष, ये सब मन की जो गंदगियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उसको निकाल के स्वच्छ करना होगा, फिर तब कुंडली जागृत करने का मार्ग होता है। पहली तो ये बात। दूसरा, ये तो कुंडली के विषय में एक प्राथमिक जो है जानकारी कि कुंडलियाँ क्या हैं। दूसरा है कुंडली हम जागृत क्यों करना चाहते हैं। पहले तो ये समझे, जब तक हमें अपना उद्देश्य न पूरा हो कि हम उसके आगे के लिए मार्ग जो है, हम आगे और जाना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, यदि हमने दृढ़ संकल्प रखा है, हम उस मार्ग पे चल दिए हैं, योग साधना के मार्ग पे, तब तो हमें कुंडली जागृत करना चाहिए, अन्यथा हमें कुंडली जागृत करना नहीं चाहिए। क्या कुंडली बिना जागृत किए क्या हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत से ऐसे साधक हैं, बहुत ऐसे ज्ञान मार्गी हैं, आपके भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं जिनकी कुंडलियाँ जागृत हैं, अनन्य भक्त हैं जिनकी कुंडलियाँ जागृत हैं। तो हम ऐसे ज्ञान मार्ग से हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग से, और उनकी कुंडलियाँ जागृत थी। वो योग साधना के द्वारा नहीं, वो ज्ञान मार्ग के साधक थे। ऐसे बहुत से पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु का तात्पर्य ये होता है कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, स्वयं से साक्षात्कार कर लिया हो। कुंडलियाँ जागृत करने का मतलब है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है, आप लोग पढ़े भी होंगे, तमाम आध्यात्मिक प्रवचनों में आपने सुना होगा कि आत्मा हमारे अंदर भी ईश्वर विराजमान कर है। तो अपने अंदर के ईश्वर को देखना, अपने आत्म साक्षात करना, कुंडलियाँ जागृत करने का तात्पर्य है कि अपने आत्म साक्षात्कार करना। पहले स्वयं को जब हम साक्षात्कार कर लेते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, तब आगे के मार्ग के लिए प्रशस्त होते हैं। तीसरी बात ये कि कुंडलियाँ मान लीजिए हम जागृत कर लिए, हमने मूलाधार जागृत कर लिया या स्वाधिष्ठान जागृत कर लिया या मणिपुर चक्र तक हम जागृत करके पहुँच गए, क्या उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने पहले निर्धारित किया है, या हम सहस्रार तक अपनी ऊर्जा को पहुंचा दिए, उसके बाद क्या होगा? उस महा ऊर्जा को हम कैसे संभालेंगे?
उस ऊर्जा को कहाँ ले जाएंगे? यदि हम पहले से पूर्ण गुरु को की सानिध्य में नहीं है और हमें ऊर्जा को रोकने वाला, उसको थामने वाला कोई नहीं है, हमें मार्ग नहीं मालूम है कि उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ले जाएंगे ऊर्जा को, फिर क्या होगा इसी शुद्ध शरीर का? उसके विषय में आपने कभी चिंतन किया है? ये जो भरमार तमाम यूट्यूब पे वीडियो पे आ रहे कुंडलियाँ जागृत कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इनमें से 98% लोगों को मैं बता रहा हूँ खुद की कुंडलियाँ जागृत नहीं है। उनकी खुद की कुंडलियाँ जागृत नहीं है और कुंडलियाँ जागृत करने का वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यदि कुंडलियाँ जागृत हो गई, एक भी कुंडली मेरी जागृत हो गई, उसके बाद ऊर्जा जब अपने आप ऊपर जाने लगेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद का पता है कि उसके बाद उसको कहाँ ले जाएंगे, उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? ये तो वही स्थिति हुई जैसे नदी या नहर के पानी का तेज़ बहाव है। उस बहाव को हम बिना निर्धारित किए कि उस पानी को हमने मेड़ को तोड़ दिया, उस बांध को हम खोल रहे हैं और हमने ये नहीं मार्ग बनाया कि वो उस जल को हम किसी खेत में ले जाएंगे, हम सिंचाई के लिए ले जाएंगे, किसी नहर में ले जाएंगे, अथवा कहीं हमने मार्ग नहीं बनाया और बिना उद्देश्य के हमने केवल जल का वेग देखने के लिए कि कैसा होता है, हमने उस बांध को तोड़ दिया। और जल का वेग जब खुलेगा तो कहीं न कहीं जाएगा, वो तोड़ते हुए किसी को बहाएगा, तो वो आपको भी बहाते हुए अन्य को भी नुकसान पहुंचाएगा और भयंकर, अत्यंत भयंकर नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने ऐसे ही अधकचरे ज्ञान वाले लोगों को, जिनकी कुंडलियाँ बताने से योग साधना के द्वारा बिना पूर्ण ज्ञान लिए उन्होंने कुंडलियाँ जागृत कर ली, उसके बाद वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाती है, तमाम ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति आ गई है कि पागलपन की अवस्था में पहुंच गए हैं। उसके बाद उनके उपाय, आजकल तमाम ओशो के कैंप लग रहे हैं जहां आपको बताएंगे कहीं कि हम खिचड़ी मुद्रा बता देंगे, अन्य तमाम मुद्राएं बताएंगे, हम आपको विपाशना बताएंगे, विपाशना मुद्रा आप कर लेंगे। उसके बाद यदि आपको समस्या आ गई फिर आप क्या करेंगे? फिर उनके पास कोई उपाय नहीं है, फिर आपको सामान्य स्थिति में लाने का उनके पास कोई मार्ग नहीं है। यदि आप डिप्रेशन की अवस्था में चले गए, वह ऊर्जा तो अपना काम करेगी, आपने जागृत कर लिया और ऊर्जा तो अपना काम करेगी, फिर क्या होगा? आप विक्षिप्त हो जाएंगे, तमाम तरीके की शारीरिक जो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और फिर आप पूर्व ही स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो कृपया साधकों से ये निवेदन है, जिज्ञासुओं से ये निवेदन है कि पहले कुंडली जागृत करने का उद्देश्य अपना निर्धारित करें कि कुंडलिनी क्यों जागृत की जाती है, कुंडली जागृत करने का उद्देश्य क्या है, क्या हम परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं या हम सामान्यतः केवल यह जानने के लिए कुंडली जागृत करना चाहते हैं कि कुंडली जागृत करने से होता क्या है। यदि आपके मन पे नियंत्रण नहीं है, यदि आपके अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं है, तो कृपया कुंडलियाँ जागृत करने का प्रयास न करें, क्योंकि कुंडलियाँ जागृत होने के बाद यदि आप मन से भी गलत सोचेंगे स्वयं के प्रति, किसी के प्रति, तो उसका भी नुकसान हो सकता है, आपका भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि आपके अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि सामने वाले को भी प्रभावित कर सकती है। तो कृपया कुंडलियाँ जागृत करने, आपका अगर उद्देश्य सुनिश्चित नहीं है तो कुंडलियाँ जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य रूप से साधना करना चाहते हैं तो योग साधना आप करते रहें, या आप जो है निश्चित कर लिए, दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि नहीं हमें परम परमेश्वर तक प्राप्त करना है, तो आप किसी पूर्ण गुरु की तलाश करिए। पूर्ण गुरु अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, जो आपकी ऊर्जा के वेग को रोक सकता है, जो आपके ऊर्जा के वेग को सही दिशा दे सकता है, ऐसे पूर्ण गुरु के बिना तलाश के आप कतई कुंडली जागृत करने के विषय में आप प्रयोग न करें, किस प्रकार के गलत प्रयोग न करें। बाकी आप योग प्राणायाम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की योग साधना आप कर सकते हैं, वो सभी लोग करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा न लंबा ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगले भाग में किन कुंडलियों का किससे संबंध है, किस अंग से संबंध है, इसके विषय में हम विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए महादेव सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।